जंगी बेड़ा तैनात कर दिया गया है। कुछ गुप्त ठिकाने हैं जिनको लेकर जानकारी मिल रही है कि F-16 बेड़े की तैनाती यहां हो गई है। अमेरिका ने F-16 की 2 तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान कर दिया गया है। F-16 की 2 तस्वीरें जारी कर सीधे सीधे हुंकार यहां अमेरिका की तरफ से भरी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सनसनीखेज खबर, दुनिया को डरा देने वाली खबर। F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। कुछ गुप्त ठिकाने जहां पर F-16 बेड़े की तैनाती कर दी गई है। वीएन झा सर, एक तरफ तो ये टकराव की स्थिति जहां भारत और चीन फिर से आमने सामने हो सकते हैं, जो सियाचिन से सड़क बनाने की खबर हमने बताई, और फिर चीन की चालबाजियां, लेकिन यहां दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा जो खुला हुआ है, मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ रही है। ईरान इजरायल आमने सामने, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जो कहें कि खुले तौर पर F-16 के बेड़े की तैनाती कर दी गई है, इसे कैसे देखें? देखिए, मिडिल ईस्ट की जो बात है वो थोड़ी अलग है। वहाँ पे अमेरिका जो है वो अपने आप को एक बैलेंसिंग एक्ट में देखना चाहता है और विश्व को दिखाना चाहता है। एक तरफ तो वो इस्राएल का साझेदार है, दूसरी तरफ जो OIC हैं उनके साथ में जो उनके आवाज़ में आवाज़ मिला के जहाँ तक ठोस थाम हो सके वो करने की कोशिश करता है। तो मिडिल ईस्ट की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ईरान एक इरिटेंट फैक्टर है जो कि ग्लोबल आइज में आज के दिन में है। जिस तरह से ईरान ने अपने 350 जो क्राफ्ट हैं वो इसराइल में जाके उन्होंने गिराने की कोशिश की थी, इसराइल को बर्बाद करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी अटेम्प्ट तो रही। और वो जो उसकी क्षमता है वो अभी भी कायम है। तो इस क्षमता के मद्देनजर जो यूरोपियन ब्लॉक हैं, जो अमेरिकन ब्लॉक हैं, इसराइल के साथ में जो हैं, इनको अपनी जो गतिविधि है, इनकी जो अपनी क्षमता है वहां पे बढ़ानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस आप निगाह से वहां पे देखिए, क्योंकि वहां पे जो कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं इस्लामिक देश के, चाहे वो ईरान हो चाहे और कोई हो, उनके पास में एयर कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। ईरान के पास में एयरक्राफ्ट है लेकिन वो बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं, उनकी क्षमताएं ज़्यादा नहीं हैं। तो उसके लिए F-16 का जो स्क्वाड्रन है वहाँ पे काफ़ी है। इसराइल के पास में भी F-16 है, इसराइल के पास में F-35 भी है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आती है। तो ये सारी क्षमताएं वहाँ पे हैं। लेकिन जैसे अभी हम लोग ने बात की, आपने बात शुरू की थी यहाँ से सियाचिन से, देखिए बख्शी जी ने और त्यागी जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है। मैं कुछ ही चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जो अभी 1959 से जो अक्साई चीन चाइना के साथ में है, जो पीओके का जो सक्सेग्राम वैली है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दी हुई है, यथार्थ तो यही है कि ये एरिया हमारा जो जितना भी है लगभग 44,000 किलोमीटर है, ये तो हमारे पास में नहीं है। ये या तो चाइना के साथ में है या पाकिस्तान के साथ में है, जो भी कह लीजिए। वास्तविकता तो यही है। तो थियोरेटिकली अगर चीन उस पीओके में, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे ये साक्ष्यग्राम जो है या फिर जो उनकी CPAC बन रही है, वहां से इंटरलिंकिंग अगर छोटी छोटी बेस को, स्कार्दू को या और किसी बेस को लिंक करते हैं बाकी रोड से, तो ये उनकी अपनी कहानी है। इसमें हम दो साथ में नहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं स्वतंत्रता के बाद, जो कि स्टेटस को मेंटेन करती है LAC के आगे पीछे, मतलब उत्तर में और दक्षिण में, कि कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई वन साइडेड एक्टिविटी नहीं होगी, कोई जो वायलेंस है वो नहीं होगी। तो वहां पे तो चाइना बहुत पहले से, मतलब जब से ये साइन हुआ था एग्रीमेंट, उसके पहले से ही चाइना अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। वो वो वन साइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं दिनों से बढ़ा रहा है। हाँ। और आपको एक चीज और जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 2013 में 2013 इसमें चाइना का PLA जो दौलत बेग ओल्डी है, डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी से लेके काराकोरम और उसके नीचे तक आ गए थे। 4 हफ्ते, 3.5 हफ्ते वो वहां पे कैंपिंग करके रहे। उस समय की जो सरकार थी, हाथ जोड़ना तो ठीक नहीं हुआ कहना, लेकिन
ऐसी ही नापाक कोशिशें बार बार चीन करता रहा है। आप चूंकि चीन के मोर्चे को लेकर भी बात बता रहे हैं, ईरान और इजरायल के बीच में भी जो स्थिति है अभी उसको लेकर अमेरिका का एक कदम को लेकर बात आपने की। एक और अपडेट इस वक्त है, मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती पर बड़ा खुलासा हुआ है। 23 अप्रैल को F-16 बेड़े की तैनाती करने की खबर मिल रही है। ऐसे में कुछ गुप्त जगह है जहां पर F-16 का बेड़ा तैनात कर दिया गया है, चूंकि अमेरिका साफ साफ कह चुका है और ये वैश्विक स्तर पर कह चुका है कि इजरायल के समर्थन में हम हैं और इजरायल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट हम करेंगे। ऐसे में अमेरिका के ऐसा ऐलान करने के बाद F-16 की तैनाती ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। 23 अप्रैल वो तारीख बताई जा रही है जब F-16 बेड़े की तैनाती हुई है। गुप्त जगह कुछ ऐसी हैं जहां पर F-16 बेड़े को तैनात कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। यानी ईरान को अब बहुत संभलकर चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ईरान के सपोर्ट में खास तौर से जो अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्हें भी बहुत सोच समझकर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका सीधे सीधे चेतावनी दे चुका है कि ईरान संभल कर रहे। ईरान ये कह रहा है अगर इजरायल आगे कदम बढ़ाता है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, कई गुना ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें से जो परमाणु कार्यक्रम है वो अलग टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका की तरफ से अगर F-16 की तैनाती हो रही है तो कैसे देखें इस बड़े कदम को और क्या कुछ इसका असर होगा, ये आपसे जानेंगे समझेंगे। लेकिन F-16 तैनाती के मायने क्या हैं, ये जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। इजरायल ईरान तनाव के हालात जो विस्फोटक तरीके से हैं, एक दूसरे पर अटैक की जो कोशिशें हैं वो वक्त वक्त पर सामने आ रही हैं। तबाही की भी तस्वीरें हैं। ईरान को अमेरिका की सीधी सीधी चेतावनी भी है, संभल कर रहो। इजरायल को लेकर ईरान लगातार अग्रेसिव मोड में है और ये कह रहा है कि अगर इजरायल की तरफ से काउंटर अटैक होता है और वो साबित हो जाता है तो हम कई गुना ताकत के साथ उसका बदला लेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऑलरेडी सिरदर्द दे चुका है। अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा है और इसीलिए बार बार ये सवाल विश्व के अलग अलग देशों के जरिए हो रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। संजीव जी, देखिए रचना जी, सबसे पहले तो ये जो ईरान ने इजराइल पर जो डायरेक्ट हमला किया, उसके बाद से ईरानियन जो डिफेंस प्लानर्स हैं, जो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर लिया है और ईरान ने अपनी एक ताकत दिखा दी है और उनको एक अपर हैंड वर्तमान समय में दिखाई दे रहा होगा। और ईरान की जो कवायदें देखने में आ रही हैं कि ईरान अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, अपने विस्तार को बढ़ाना चाह रहा है और जाहिर है कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत पहले से एक रीजनल हेजेमोन के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की है। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस संदर्भ में भी ईरान आने वाले समय में ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है। ईरान हालांकि IAEA की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि 60% तक के जो उसने यूरेनियम का संवर्धन बड़ी मात्रा में किया है, लेकिन ईरान के बारे में ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उसने कुछ मात्रा का जो यूरेनियम है वो अबाउट 83% तक कर लिया है और वेपन ग्रेड जो यूरेनियम संवर्धन है वो 90% तक होना चाहिए। तो ईरान अगर अपने आप को एक न्यू नॉर्मल के तौर पर इसको देख रहा है, अपनी एक अपर हैंड इजराइल के अटैक को लेकर के देख रहा है और इस संदर्भ में वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की दिशा में कोई कदम उठाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल किसी भी तरीके की बड़ी कार्रवाई ईरान के ठिकानों पर आपने बड़ा संकेत दे दिया है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, टेंशन बढ़ाने वाला खुलासा एक हुआ है। ईरान के खिलाफ F-16 बेड़े की तैनाती को लेकर ये अपडेट है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात किए हैं फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाने पर यह तैनाती की गई है। इन फाइटर जेट्स की तैनाती का मतलब सीधे सीधे से ये है, जैसा कि अभी संजीव जी ने भी इशारा किया, कि कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है और इस बड़े एक्शन का अंजाम जो है वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन कंट्रीज को भी भुगतना पड़ सकता है जो कि ईरान को सपोर्ट करती रहीं। यानी कि वो जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें जो देश इन्वॉल्व हैं उन तक भी ये खतरा पहुंच सकता है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अगर ये कह रहा है कि वो इजरायल के सपोर्ट में है, अगर वो ये कह रहा है कि संभल कर रहने की ज़रूरत है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए।